जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स मेजर जो BBMQ यूनिवर्सिटी का है जो उसका हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो हम लोग इसमें स्टार्ट किए थे चैप्टर 4 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो पहला लेक्चर था वो हो चुका है। और एक चीज़ बता दें, जो BBMQ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है और VBU का जो सिलेबस है सेम है लगभग। तो VBU वाला बच्चा भी इसमें देख सकता है। तो ठीक है, तो हम लोग आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो एक बार बता देना चाहता हूँ, मैं कल डेरिवेशन 6 तक कराए थे, आज डेरिवेशन नंबर 7 कराना है। ठीक, डेरिवेशन नंबर 7 देखो क्या है। ठीक है, तो डेरिवेशन नंबर 7 है e⁻AX sin BX प्लस C। ठीक है, इसका हम लोग आज डेरिवेशन करेंगे, YN निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग चल लिख लेते हैं एक बार। क्या है e⁻AX sin BX प्लस C। ठीक है, इसका हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे। तो देखो इसमें फिर लिखेंगे लेट y इक्वल टू e⁻AX sin BX प्लस C। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। तो 12 क्लास वाला फार्मूला लगाएंगे u इंटू v। ठीक है, तो एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही वाला आएगा। ठीक, तो हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो u को छोड़ेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो करेंगे तो देखो साइन का कॉस हो जाएगा और bx का b। तो हम पहले b लिख देते हैं एक बार। ठीक, ठीक है, और इधर वाला डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a साइन bx प्लस c इंटू e⁻AX। ठीक, इसमें u इंटू वी वाला फार्मूला लगा दिए। ठीक, इसको क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। ठीक, तो e⁻AX कॉमन निकाल देंगे, e⁻AX क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, b cos BX प्लस C प्लस a साइन BX प्लस C। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट। क्या करेंगे, पुट। क्या करेंगे, पुट करेंगे a इक्वल टू R cos थीटा एंड b इक्वल टू R साइन थीटा। ठीक है, तो R स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, और टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, b/a। ठीक, इसमें 12 क्लास में भी इस तरह करते थे, आप लोग को याद है, नहीं याद है तो देखिए। ठीक, y1 क्या है हमारे पास, तो e⁻AX। अब क्या करेंगे, जहाँ पर b है वहाँ b का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर b है, b का वैल्यू क्या है, r साइन थीटा। ठीक, r साइन थीटा। अब पहले से cos BX प्लस C। ठीक, इसमें क्या किए, b का वैल्यू लिख दिए। ये क्या है, b का वैल्यू। ठीक, प्लस है, प्लस देंगे। अब a का वैल्यू लिखेंगे। a का वैल्यू क्या है, देखो r cos थीटा। क्या है, r cos थीटा। ठीक, अब पहले से क्या था, साइन BX प्लस C, साइन BX प्लस C। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, फिर लिखेंगे y1 इक्वल टू, अब e⁻AX दोनों में कॉमन निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो अब r भी, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, तो r भी कॉमन निकालते हैं। तो e⁻AX r साइन थीटा cos BX प्लस C प्लस cos थीटा साइन BX प्लस C। ठीक, इधर दिख रहा है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है,
कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो देखो ध्यान से, ई के पावर ए एक्स आर साइन थीटा, ठीक, कॉस साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, कौन सा फार्मूला यूज किए बताओ कमेंट में। तो लिख लो यूजिंग कौन सा, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज किए इसमें। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, तो क्या लिखें, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमको पेज पलटी करना होगा। दिख रहा है, ठीक, दिख रहा है, ठीक। एक बार लिख लेते हैं अच्छा से, y1 वही वाला लिख रहे हैं, ठीक। तो ई के पावर ए एक्स आर साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, ये आया। ठीक है, अब y2 निकालते हैं, ठीक। इसका y2 क्या निकालेंगे, y2, तो y2 क्या हो जाएगा, ई के पावर ए एक्स, क्या करना है y2 निकालना है, तो सिर्फ r के जगह स्क्वायर चढ़ा दो, क्या करो r के जगह स्क्वायर, फिर y2 निकालना है, तो सब कुछ वही प्रोसेस करना होगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, r के जगह स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक। और जहाँ साइन थीटा है, क्या, जहाँ पर साइन थीटा है वहाँ साइन 2 थीटा कर दो, ठीक, और प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। इस समझ में आया यहाँ तक। क्या करना है, y1 था इस टू, y2 निकालना था, तो सब कुछ वही प्रोसेस करते हैं हम लोग। वो प्रोसेस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कर दें, ठीक। जहाँ r है वहाँ r स्क्वायर कर दी, और साइन जहाँ थीटा था वहाँ 2 थीटा कर दी, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, ठीक। अब इसका क्या निकालेंगे, अब यहाँ से y1 n क्या निकालेंगे, yn, तो yn क्या हो जाएगा, ई के पावर ए एक्स आर, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 हुआ, अब यहाँ n है तो यहाँ क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, n, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब जहाँ पर यहाँ पर 2 था तो यहाँ भी 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन n थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। ये फार्मूला हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर में देखो क्या है, ई के पावर ए एक्स, अब साइन नहीं है, अब कॉस है, क्या है, कॉस बी एक्स प्लस सी, तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट वाई इक्वल टू ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, यू, सब कुछ वही प्रोसेस करेंगे जो इससे पहले वाला जिसमें डेरिवेशन किए हैं, ठीक। तो इसका y1 निकालेंगे, ठीक। y1 अब हम डायरेक्ट करते जाते हैं, ठीक। y1 इक्वल टू ई के पावर ए एक्स, इसमें क्या हो जाएगा, कॉस है तो माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, b, ठीक, प्लस इसमें ई के पावर ए एक्स ई के पावर ई एक्स का, ई का पावर ई एक्स से होगा, ए एक्स का ए, ठीक। अब यहाँ रह जाएगा कॉस, यहाँ पर नहीं हट रहा, यहाँ लिख देते हैं बी एक्स प्लस सी, ठीक। इसका y1 अच्छा से लिख लेते हैं, और एक बार y1 इक्वल टू ई के पावर ए एक्स कॉमन निकाल दिए हैं, ए कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक। इसमें क्या किए, तो माइनस वाला तो पीछे कर दिए, और प्लस वाला जो कॉस वाला पोर्शन था उसको आगे कर दिए, ठीक। ये कुछ नहीं, यहाँ क्या लिखे, कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक। ई के पावर ए एक्स कॉमन निकाल दिया। अब इसमें भी जिससे वहाँ पर पुट किए थे इसमें भी वही पुट करना है, ए इक्वल टू आर कॉस थीटा और एंड बी इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, 12a में था।
tan थीटा बराबर b/a। ठीक, अब इसमें y1 के जगह पुट करेंगे सिर्फ, तो yn क्या y1 क्या yn नहीं y1 क्या हो जाएगा e के पावर ax r cos थीटा इंटू कॉस bx प्लस c। ठीक, माइनस r साइन थीटा साइन bx प्लस c। ठीक, यहाँ क्या लिखे हैं r साइन थीटा इंटू साइन bx प्लस c। ठीक, बड़ा सा ब्रैकेट। ठीक, दिखाई दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी देखो यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, तो r क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। क्या लिखेंगे करेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक, r क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो y1 इक्वल टू r e के पावर ax cos थीटा cos bx प्लस c माइनस साइन थीटा साइन bx प्लस c। ठीक, अब क्या लिखेंगे y1। अच्छा सॉरी बार लिखते हैं, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा कमेंट में बताओ। r e के पावर ax cos a प्लस b वाला फार्मूला लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा a की जगह थीटा है तो थीटा प्लस b की जगह bx प्लस c है तो bx प्लस c। यहाँ तक समझ में आया। ठीक, यहाँ cos a प्लस b वाला फार्मूला लग गया। ठीक, अब इसी तरह हम लोग सिमिलर क्या लिखेंगे, सिमिलर अगर हम लोग दो बार करेंगे क्या, सिमिलरली डिफरेंशिएट करते जाएंगे सब कुछ जो जो प्रोसेस किया अभी फिर से 1 2 में करना होगा, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट कर देते हैं, हम लोग उतना करने का जरूरत नहीं है। लिखेंगे वी गेट। ठीक, सिमिलर डिफरेंशिएशन ट्विस वी गेट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y2, तो क्या कर बोले थे सिर्फ r की जगह स्क्वायर कर दो, r की जगह स्क्वायर e के पावर ax cos थीटा है हमारा 2 थीटा कर दो, अब बाकी सब कुछ वही उतार दो। ठीक, अब इसी तरह yn निकालना है, क्या निकालना है yn, तो yn इसी तरह निकालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे yn इक्वल टू r n e के पावर ax cos n थीटा प्लस bx प्लस c। ठीक, देखो यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, तो हम लोग का ये क्या निकल गया yn, क्या निकल गया ये yn निकल चुका है। तो आज डेरिवेशन सब कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर, हम बोले थे आज ही एक्सरसाइज की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग का जो पहला सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पहला एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि सारा फार्मूला पहले एक साथ लिख देते हैं जो कि यूज होगा, वो फार्मूला हम सब लिखा देते हैं एक ठीक, तो पहला फार्मूला लिखेगा, यहाँ लिख दे फार्मूला ठीक, तो पहला फार्मूला क्या लिखेंगे, पहला फार्मूला क्या लिखेंगे, अगर y इक्वल टू क्या y इक्वल टू एक्स के पावर m रहा, देखो पहला डेरिवेशन y इक्वल टू एक्स का पावर m रहा, तो इसका yn क्या लिखेंगे yn, तो m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट डॉट चलते जाएगा m माइनस n प्लस 1। ठीक, इसको हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में ही m माइनस n। ठीक, जहाँ पर अब हम लोग का यदि x के पावर m है, मतलब x के पावर m है, तो हम लोग ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। अब डायरेक्ट बार बार प्रूफ नहीं करेंगे, एक्सरसाइज में ये फार्मूला कैसे यूज करेंगे वो तो सिखाएंगे। ठीक, फार्मूला नंबर 2, अगर y इक्वल टू क्या, फार्मूला नंबर 2 y इक्वल टू एक्स के पावर n रहा। ठीक, तो इसका yn क्या लिख देंगे डायरेक्ट n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। फार्मूला नंबर 3 दिख रहा है, ये सब फार्मूला कैसे यूज होगा एक्सरसाइज में हम बताएंगे। ठीक, फार्मूला नंबर 3 में y इक्वल टू ax प्लस b के पावर m रहा,
तो वाई एन क्या लिखेंगे, वाई एन दिख रहा है ठीक, वाई एन इक्वल टू ए के पावर एन डॉट एम एम माइनस वन एम माइनस टू डॉट 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 इसे चलते जाएगा एम माइनस एन प्लस वन इंटू ए एक्स प्लस बी एम माइनस एन, ठीक दिख रहा है, दिख रहा है ठीक। तो ये सब फार्मूला लिखते जाएंगे ठीक। तो इसमें से फार्मूला याद भी करके तुम लोग को आना है नेक्स्ट लेक्चर में ठीक। तो कहाँ तक फार्मूला हो गया 3। अब फार्मूला नंबर 4, क्या फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 ठीक। फार्मूला नंबर 4 में क्या है, तो y इक्वल टू 1/ax प्लस बी रहा, कहीं भी इस फॉर्म में रहा, y इक्वल टू 1/ax प्लस बी के फॉर्म में कहीं भी क्वेश्चन रहा तो हम लोग वहाँ पर डायरेक्ट वाई एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट -1 के पावर n a के पावर n फैक्टोरियल बाय ax प्लस बी का होल पावर n प्लस 1, इसको क्या लिखेंगे डायरेक्ट। हम लोग अभी फार्मूला यूज करेंगे एक्सरसाइज में ठीक। फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 5 में क्या है, y इक्वल टू ई के पावर एम एक्स रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे वाई एन इक्वल टू, तो एम के पावर एन ई के पावर एम एक्स ठीक। फार्मूला नंबर 6, ये क्वेश्चन में रहा तो हम लोग आंसर में वाई एन निकालने बोलेंगे तो इठो लिखेंगे, तो क्वेश्चन में रहेगा इस फॉर्म में, वाई एन लिखेंगे तो हम लोग इस फॉर्म में करेंगे ठीक। फार्मूला नंबर 6 क्या है, वाई इक्वल टू ए के पावर एम एक्स, तो वाई एन क्या लिखेंगे, वाई एन इक्वल टू, तो एम के पावर एन लॉग ए एन ए के पावर एम एक्स ठीक। फार्मूला नंबर 7, क्या फार्मूला नंबर 7 में क्या है, y इक्वल टू ए के पावर एक्स रहा, सिर्फ y इक्वल टू ए के पावर एक्स, तो वाई एन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में इस तरह रहेगा, हम लोग आंसर में इस तरह लिखना है ठीक। लॉग ए के पावर एन डॉट ए के पावर एक्स ठीक इंटू 8 नंबर फार्मूला, y इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी का फॉर्म में रहा क्वेश्चन, तो हम लोग वाई एन क्या लिखेंगे, वाई एन इक्वल टू -1 का पावर n माइनस वन एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू ए के पावर n बाय ए एक्स प्लस बी के पावर n ठीक। तो ये सब फार्मूला तुम लोग को याद करके लाना, इसका यूज हम लोग एक्सरसाइज में सीखेंगे ठीक। अब फार्मूला नंबर 9 होगा ठीक, फार्मूला नंबर 9, तो फार्मूला नंबर 9 में क्या किस तरह फॉर्म में रहेगा, तो अगर y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी रहा तो वाई एन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ए के पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय 2, क्या करेंगे उसका जो भी थीटा रहेगा, क्या जो भी थीटा रहेगा उसमें हम एन पाई बाय 2 जोड़ देंगे, क्या करेंगे एन पाई बाय 2, अगर ऐसे नहीं लिखने जा रहा है, ऐसे लिखने जा रहा है तो ऐसे भी लिख सकता है, ए के पावर एन साइन पहले एन पाई बाय 2 लिख लो और प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसे भी लिख सकता है कोई अगर लिखने का मन है तो ठीक, जैसे तुम लोग का सुविधा हो रहा है। अब फार्मूला नंबर 10, क्या फार्मूला नंबर 10, अगर y इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी वाई एन, इस सब का हम अच्छा से एक्सरसाइज में सीखेंगे ठीक। अभी फार्मूला सिर्फ लिख लो, इसमें पहले क्या करते हैं एन पाई बाय 2 ए एक्स प्लस बी ठीक, इसमें भी क्या करेंगे एन पाई बाय 2 जोड़ देंगे, क्या करेंगे एन पाई बाय 2 जोड़ देंगे। अब फार्मूला नंबर 11, तो 11 में
वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी रहेगा। ठीक, तो इसका वाई एन कैसे लिखेंगे, तो वाई एन इक्वल टू आर का पावर एन, क्या देखो इसका अभी हम लोग प्रूफ भी किए, इसका अभी क्या किए, प्रूफ भी करके दिखाएं। वाई एन क्या लिखेंगे, वाई एन इक्वल टू आर के पावर एन ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी और क्या करेंगे एन थीटा। तो जहाँ वेयर वहाँ आर का भी वैल्यू लिखना पड़ेगा यहाँ, तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जहाँ थीटा को कैसे लिखेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू बी बाय ए। ठीक, फार्मूला नंबर 12, वाई इक्वल टू ई के पावर ए एक्स, इसमें क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाय ए, यही चीज़ हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक, इसमें तो थीटा का वैल्यू पुट करना होगा यहाँ पर और आर का वैल्यू यहाँ पर पुट करना होगा। ठीक, अब यहाँ क्या है, वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक, क्वेश्चन में इस तरह रहा, तो हम लोग वाई एन कैसे निकालेंगे, तो वाई एन देखो वाई एन इक्वल टू आर के पावर एन ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। ठीक, वेयर जहाँ पर क्या है, आर क्या है, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी, तो आर का वैल्यू कैसे बैठाएंगे, तो आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और थीटा की जगह कैसे बैठाएंगे, तो थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी बाय ए, तो थीटा इक्वल टू लिखेंगे टेन इनवर्स बी बाय ए। ठीक, तो फार्मूला यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, तो पहला एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज क्या है, 4A का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 4A का क्वेश्चन करना। ठीक, स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करेंगे क्योंकि मुझे अर्जेंट वर्क कुछ आ गया है तो हमको जाना पड़ेगा। तो ठीक है, आज का हम लोग क्या, तो आज का तुम आज डेरिवेशन सारा कंप्लीट हो गया और फार्मूला कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।